नाम को धन्यवाद देते, प्रभु की स्तुति करते हैं कि आज परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन के द्वारा उसकी आराधना होने दी और उसकी आराधना के द्वारा परमेश्वर ने हम में से हर एक को छुआ और आज के वचन के लिए भी प्रभु ने हमारे मनों की तैयारी की। इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आप सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की सलाम। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते प्रियो कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर की दुनिया की सारी बातों से अलिप्त कर आज हमें उसके चरणों के पास आने का यह अवसर दिया है। उसके पास परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्य कहते हैं, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आज परमेश्वर के वचन की ओर जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, पुराने नियम से यहेजकेल नबी की किताब उसका 37वां अध्याय और पद 1 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा है। इन वचनों की ओर जब हम देखते हैं, इन वचनों के आधार पर आज जिस विषय पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, वचन वो विषय में इस प्रकार बताता है कि परमेश्वर की असीम सामर्थ, लिमिटलेस पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की असीम सामर्थ जिसे कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर हमारे बुद्धि के परे, परमेश्वर हमारे विचारों के परे, परमेश्वर हमारी सामर्थ के परे कार्य करने वाला परमेश्वर है और वह परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। वह परमेश्वर की सामर्थ यह असीम है। यह अनुभव हमें यहेजकेल नबी की किताब इसका 37वां अध्याय इसमें विशेष रूप से हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें उभारने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति में हमें पड़े रहने नहीं देता, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमें उठ खड़ा करता है। कोई भी हालातों में क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, कितने भी दुख तकलीफों में हम क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को प्रकट करता है और हमारे जीवन को नया बनाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्यों को करता है। यह अनुभव पवित्र शास्त्र के माध्यम से मेरे प्रिय हम अपने जीवन में लेते हैं। यद्यपि हम अपने जीवन में संकटों को पाते हैं, समस्याओं को पाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर की असीम सामर्थ को हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। जिस व्यक्ति ने प्रभु का नाम लिया है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु पर विश्वास रखा है, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा है, उसने परमेश्वर के असीम कार्य को, परमेश्वर के असीम सामर्थ को, परमेश्वर के असीम चमत्कारों को अपने जीवन में अनुभव किया है और इसीलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उस असीम सामर्थ से भरा हुआ है। यहाँ भरा हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उस असीमता का अनुभव अपने जीवन में लिया हुआ है। यह मैं विश्वास रखता हूँ। छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, जो कोई भी हम आज प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन में परमेश्वर की असीमता का अनुभव लिया है। परमेश्वर की असीम सामर्थ का अनुभव हमने लिया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमने लिया होगा, हमारे पारिवारिक जीवन में हमने लिया होगा, हम जहाँ काम करते हैं वहां पर हमने परमेश्वर के असीम सामर्थ का अनुभव हमने लिया है। हमने विशेष रूप से जहाँ उठते हैं, बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उन लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। यह अनुभव मेरे प्रियो लेकर हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यह इस अनुभव को लेकर हम मसीह जीवन में कदम कदम हम आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन हम व्यतीत करते हैं। जब हम यहेजकेल नबी की किताब को देखते हैं, इस किताब के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है, विशेष रूप से इस्राएल लोग जब बेबीलोन के बंधुआई में थे, वहां पर परमेश्वर का यह वचन यहेजकेल के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। बेबीलोन की बंधुआई में जब इस्राएल लोग थे, करीब करीब 70 साल तक वो इस बंधुआई में थे और इस बंधुआई में रहते समय उन्होंने अपने जीवन में इस बात का अनुभव लिया कि अभी यहाँ से आगे हमारे लिए कोई सवेरा नहीं होगा। ये अंधकार के दिन है और ये ऐसे ही हमारे जीवन बीत जाएगा, ऐसे ही दिन ब दिन जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हमें कोई भी आशा की किरण हमारे जीवन में हमें नजर नहीं आएगी। ऐसी सोच उनके जीवन में विकसित होने लगी। ऐसे सोच से वो भरने लगे कि हमारे लिए आगे कुछ नहीं है। बेबीलोन के इस बंधुआई में हम आए हैं और इस बंधुआई में ही हम खत्म हो जाएंगे, हम सब के सब इसमें ही हम सिमट जाएंगे। इस प्रकार से वो अपने जीवन में सोचने लगे। और मेरे प्रियो, जब ऐसी सोच उनके जीवन पर हावी होने लगी, जब ऐसी सोच के कारण वो परमेश्वर से दूर होने लगे, ऐसी सोच के कारण जब परमेश्वर पर उनका जो विश्वास था वो कम होने लगा, जब ऐसी सोच
परमेश्वर के सामर्थ को वो भूलने लगे, ऐसे समय में परमेश्वर यजकेल के द्वारा उन्हें एक दर्शन देता है, परमेश्वर उनसे बात करता है, परमेश्वर विशेष रूप से उनके साथ बातचीत करता है, उन्हें कहता है कि 37वें अध्याय में यदि हम देखें तो वहां पर परमेश्वर यजकेल को विशेष रूप से एक तराई में लेकर जाता है। उस तराई को यदि हम देखें तो वो तराई जो है वो मौत की तराई थी। उस मौत की तराई में जब वो परमेश्वर उसे ले गया, परमेश्वर की आत्मा उसमें समवा कर जब वो उसे शहर के बाहर ले गई और उस तराई के बीच उसे जब खड़ा किया, तो वहां पर हम देखते हैं कि यजकेल क्या देखता है, उस तराई में सब इधर हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई है। उस तराई में जो हड्डियां है वो सूख चुकी है और इसीलिए उस तराई को मौत की तरह इस रीति से उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जो लोग मर जाते थे, अपना जीवन खत्म करते थे, जो युद्ध उस समय में होता था, जो लोग विशेष रूप से युद्ध में मृत्यु जिनका होता था, उन्हें उन तराइयों में लाकर डाला जाता था और उस तराई को मौत की तराई इस प्रकार से कहा जाए। और वहां पर देखते हैं कि जब यजकेल वहां पर आया है, उस तराई के बीच जब उसे परमेश्वर ने खड़ा किया, उसने अपने इर्द गिर्द देखा कि वह तराई जो है हड्डियों से भरी हुई है। वहां पर और कुछ उसे नजर नहीं आ रहा है, वह हड्डियां जो है वो सूख चुकी है। यह बात हम वहां पर देखते हैं। उस तराई में जब हम देखते हैं, वचन कहता है उसने जब चारों ओर अपनी नजर उसने घुमाई, तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। वचन 2 हमें वहां पर कहता है, अर्थात यहाँ पर कई 1 से लेकर 10 वचनों तक कई बातें हमें यहाँ पर नजर आती है। सबसे पहले कि यह जो तराई है सूखी हड्डियों की तराई थी, जिसे मौत की तराई भी कहा जाता था। उस तराई में जो हड्डियां थी, उन हड्डियों की समस्याएं हमें वहां पर नजर आती है, प्रॉब्लम्स विद द ड्राई बोन्स। दूसरी बात यदि हम देखें तो वहां पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसी टू द ड्राई बोन्स, जो सूखी हड्डियां वहां पर है, उनके लिए एक भविष्यवाणी यानी 10 वचनों में की गई। तीसरी बात यदि हम देखें, द प्रोग्रेस ऑफ द ड्राई बोन्स, जो हड्डियां सूखी हड्डियां थी जिसमें कोई जान न थी, वो सूख चुकी थी, उसमें किस रीति से प्रोग्रेस हुआ, उसमें किस रीति से विकास हुआ, वह किस रीति से उसमें जान डाली गई। यह 3 बातें हमें यहाँ पर नजर आती है। उनकी समस्या उस तराई में क्या है, उस चीज की समस्या वहां पर है। उस तराई में जो हड्डियां थी जो सूख चुकी थी, जो विशेष रूप से उसमें किसी भी प्रकार की जान नहीं थी, उन्हें परमेश्वर की भविष्यवाणियां, परमेश्वर का वचन उन्हें उनके लिए वहां पर बताया गया और उनका किस रीति से परमेश्वर ने उनके अंदर जान डाली। यह 3 बातें हमें विशेष रूप से इन वचनों के माध्यम से यहाँ पर पता चलती है। आगे जब हम पढ़ते हैं इन वचनों में हमें यह बात बता दी, यह वचन हमें बताता है परमेश्वर जो है वह यजकेल से वहां पर पूछता है कि यह हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है। निश्चित रूप से यदि सूखी हड्डियों को हम देखेंगे जिन पर किसी प्रकार का मांस नहीं है, बहुत दिनों से यदि वो ऐसी पड़ी है, ऐसी हड्डियों को यदि हम देखेंगे तो शायद सवाल यदि हमसे पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें जान जो है यह नहीं जी सकती क्योंकि यह सूख चुकी है, इसमें की जान जो है वो निकल चुकी है, इसके ऊपर कोई मांस नहीं है, इसमें किसी प्रकार की जान नहीं है। हमारा जवाब रहेगा कि नहीं, यह नहीं जी सकती। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें यजकेल का जवाब यदि हम देखते हैं तो वचन 4 में वहां पर हमें पता चलता है, वचन 3 में पूछा गया, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। यजकेल परमेश्वर की आत्मा से भरकर अपने जीवन को जीता था। यजकेल परमेश्वर का एक चुना हुआ दास था। यजकेल इस्राएल लोगों को उस बंधुआई में परमेश्वर का वचन ने प्राप्त हो, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना था। और जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, जो परमेश्वर के साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो परमेश्वर के कहे अनुसार अपने कदमों को बढ़ाता है, वह अपने जीवन में यद्यपि उसे निराशा दिखे, यद्यपि उसके जीवन में उसे नामुमकिन बातें उसके सामने आए, पर वह व्यक्ति नामुमकिन बातों में अपने आप को नामुमकिन नहीं बनाता। वह व्यक्ति निराशाओं में अपने आप को निराशाओं में नहीं डालता। यजकेल का जवाब यदि हम यहाँ पर देखें, यजकेल कहता है, हे
परमेश्वर तू ही जानता है, क्योंकि तेरे पास सामर्थ है, तेरी सामर्थ असीम है, तेरी सामर्थ हमारे विचारों के परे है, तेरी सामर्थ हमारी सोच के परे है, तेरी सामर्थ हमारी शक्ति के परे है। तू जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते, और तू जो कर सकता है वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला तू परमेश्वर है। और वो कहता है, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। वो कह सकता था कि नहीं प्रभु, ये हड्डियां सूख चुकी है, इसमें कैसे जान आएगी, ये कैसे जी सकेगी, यह ऑलरेडी मर चुकी है। लेकिन हम वहां पर देखते हैं यहेजकेल का जवाब है, हे परमेश्वर तू ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। वचन हमें यह कहता है, परमेश्वर हमें अपने जीवन में आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन विशेष रूप से वो बढ़ाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहेजकेल ने परमेश्वर से कहा, हे यहोवा तू ही जानता है। और तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। इस परमेश्वर का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुमसे सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में से सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। 3 बातें यहाँ पर हमें नजर आती है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को जब प्रकट कर रहा है, परमेश्वर जब अपनी असीमता को उस मनुष्य के सामने, अपने दास के सामने जब प्रकट करता है, परमेश्वर जब विशेष रूप से अपने चुने हुओं के सामने जब अपने अद्भुत कार्य को वो करना चाहता है, मेरे प्रियो, जब यह भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, उन सूखी हड्डियों से कहा जो बेजान पड़ी हुई है, जो मर चुकी है, उसमें किसी प्रकार की जान नहीं है, उससे किसी प्रकार का हमें उपयोग नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, वह मर चुकी है, वह बेजान हो चुकी है। ऐसे सूखी हड्डियों से परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, तू भविष्यवाणी कर। आज यदि हमें कहा जाए कि उदाहरण के तौर पर हम देखें या फिर सोचें कि ऐसे लोगों के बीच में हमें भेजा जाए जो हमें सुनते ही नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में हमें खड़ा कर दिया जाए जो हमारे बातों की ओर ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों में यदि हम हैं कि जिन्हें हम कितना भी बताएं, कितना भी हम सुना है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके बीच में जाकर हम काम करेंगे क्या? उनके बीच में जाकर हम कुछ बोलेंगे क्या? यदि कोई हमारा सुनता नहीं है तो हम वहां पर जाकर कुछ नहीं कहते। यदि ऐसी परिस्थिति भी हमारे सामने आ गई कि हमें जाकर ऐसे लोगों में भी रहना है, बैठना है, उठना है, बोलना है, हम यह पसंद करेंगे कि उस परिस्थिति में, उन हालातों में हम खामोश रहें, हम कुछ नहीं बोले। हम उस परिस्थिति को ऐसा सोचेंगे कि शांतता से या फिर खामोशी के साथ वो समय जो है वो गुजर जाए, ऐसा हम सोचेंगे, क्योंकि उनसे यदि हम बात करेंगे तो वो लोग सुनने वाले नहीं है, वो लोग हमारी बातों की ओर ध्यान लगाने वाले नहीं है। हम उनसे कुछ भी कहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के बीच में जाके हम बात नहीं करेंगे, उन लोगों की ओर हम देखेंगे भी नहीं। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा मनुष्य का व्यवहार है, यह सब हम जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सूखी हड्डियां यहेजकेल ने देखी जो बेजान पड़ी हुई है, मौत की तराई को उसने देखा, उस तराई में बहुत सी हड्डियां, थोड़ी नहीं है। वचन कहता है कि जब उसने अपने चारों ओर देखा, चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी। ऐसे जगह पर जब वो है, परमेश्वर उससे कहता है कि इन हड्डियों से कह, इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी कर? कि हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा हमें वहां भेजता है जहां पर जरूरत है, जहां पर बेजान समय है, बेजान व्यक्ति है, बेजान परिस्थिति है। उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें भेजता है कि हम परमेश्वर के वचन से जान डाल सके, परमेश्वर के वचन से उस परिस्थिति को हम नया कर सके, परमेश्वर के वचन से हम उन हालातों को सुधार सके। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आपको और मुझे भेजता है।
ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आपको और मुझे वो खड़ा करता है। ऐसे समयों में परमेश्वर आपका और मेरा उपयोग विशेष रूप से उसकी महिमा के लिए वो कर लेता है। यहोशू का उपयोग परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए किया। ये उदाहरण के तौर पे उनके लिए एक ये उदाहरण था, यहोशू के लिए एक उदाहरण था, इस्राएल लोगों के लिए एक उदाहरण था। यह सूखी हड्डियां जो है वो इस्राएल लोगों के जीवन को वहां पर प्रकट कर रही थी। यह सूखी हड्डियां जो बेजान पड़ी हुई थी, यह परमेश्वर उन्हें उनके जीवन की स्थिति को उनके सामने प्रकट कर रहा था। क्योंकि बेबीलोन के उस बंधुआई में 70 साल से जब वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नए सिरे से मैं तुम्हें तैयार करूंगा। मैं तुम्हें, तुम्हारा जीवन जो बेजान हो चुका है, मैं तुम में अपनी जान डालूंगा। तुम जो सूख चुके हो, मैं फिर से तुम्हें ताजा करूंगा। यह परमेश्वर वहां पर इस्राएल लोगों को बताना चाहता है। और इसीलिए सूखी हड्डियों की जो तराई है, यह जो मौत की तराई है, यहाँ पर यहोशू को लाकर परमेश्वर ने खड़ा किया। और उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि उन्हें कहे कि तुम परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो। यह वहां पर उन्हें कहा गया। मेरे प्रियो, आज यदि हम हमारे जीवन की परिस्थिति देखें, हम पापों से घिरे हुए हैं। आज यदि हमारी परिस्थिति को हम देखें, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन हमारे जीवन से होता है। पाप से घिरा रहना अर्थात क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी बातों में हम पड़ जाते हैं। ऐसी बातों में न चाहते हुए हम उन बातों के अधीन हो जाते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, जो मैं चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता, जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं। अपने जीवन की परिस्थिति रोमियो की पत्री 7वें अध्याय में यदि हम देखें, वहां पर पौलुस ये कहता है, जो मुझे करना है वो मैं नहीं करता, जो मुझे नहीं करना है वही मैं करता हूं। आज मनुष्य की परिस्थिति ऐसी ही है। हमें जो करना है उन बातों में हम कम पड़ते हैं, जो हमें नहीं करना है उन बातों में हम आगे बढ़ते हैं। इस रीति से मनुष्य अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। तो हमारा जीवन पापों से घिरा हुआ है। हमारा जीवन आज अनेक प्रकार के शैतान के बंधनों से जकड़ा हुआ है। हमारे जीवन में कई प्रकार के व्यसन है, कई प्रकार की बुरी बातें हैं, कई प्रकार की बुरी आदतें हैं, कई प्रकार के बुरे लोगों की संगति हमारे जीवन में हमें प्राप्त होती है। कई प्रकार के बुरे माहौल में हम रहते हैं। कई प्रकार का बुरा स्वभाव जो है वो हमने अपने जीवन में तैयार कर लिया है। इन बुरी बातों में अर्थात शैतान के बंधन में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं, हम जब अपने जीवन में देखते हैं कि जो हालातों में हम हैं, वो हालात जो है वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। सिचुएशंस आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं, हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, मैं इस परिस्थिति को ऐसे मैं उसे सुधारूंगा। लेकिन कई बार हमारे जो हालात है, जो परिस्थिति है, वो हमारे कंट्रोल के बाहर गुजर जा रही है। हमारे जीवन में जब हम देखते हैं, हमें जरूरत है कि जब हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, यह परिस्थितियां जो है हमें सूखी हड्डी की दशा को दिखलाती है, हमारे जीवन में सूखेपन को दर्शाती है। मुझे जो करना है मैं नहीं करता, अर्थात मैं अपने जीवन से दिखने के लिए बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, दिखने के लिए मैं बाहर से बहुत फला फूला दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से सूखापन मेरे अंदर निर्माण हो रहा है। अंदर से सूखेपन में मैं अपने जीवन में बढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं नहीं कर रहा, जो नहीं करना है वही मुझसे हो रहा है। जहां मुझे नहीं जाना है वही मैं जाता हूं, जहां जाना चाहिए वहां मैं नहीं जाता। जो बोलना है वो मैं नहीं बोलता, जो नहीं बोलना है वही मैं बोलता हूं। जो सोचना है वो मैं नहीं सोचता, जो नहीं सोचना वही सोच मुझ में बार बार आती है। जिन बातों को मुझे अवॉइड करना है वही बातें करने में मुझे उत्साह मिलता है, और जो बातें मुझे उत्साह के साथ करनी है उन्हें मैं अवॉइड करता हूं। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में सूखेपन का एक इशारा है। यदि ऐसी बातों में हम बढ़ रहे हैं जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, जो हमारे जीवन को बाहरी रूप से तो बहुत अच्छा हरा भरा करती है, लेकिन अंदरूनी तौर से हम सूखे पड़ते जा रहे हैं। हमारे जीवन में अकाल पड़ता जा रहा है। हमारे जीवन की अच्छी बातों में हम अकाल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में हम विशेष रूप से परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन हम परमेश्वर से दूर खींचे जा रहे हैं।
इस्राएल लोग जो उस बंधुआई में थे, वो अपने जीवन में विशेष रूप से ऐसे सोच रहे थे कि अभी हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। उन इस्राएल लोगों ने जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का अनुभव आपसे और मुझसे सबसे अधिक लिया है, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को सबसे अधिक अपने जीवन में अनुभव किया, उनके जीवन में जब संकट आते हैं वो अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते थे। इस समय में यशकेल की इस परिस्थिति में, इस बंधुआई के समय में उन्हें ऐसा लगा कि अभी सब इधर अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे लिए कोई सवेरा नहीं होगा, ऐसी सोच में वो डूब चुके थे। और उस समय में परमेश्वर का वचन उन्हें कहता है कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आज यदि आप और मैं ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि हम अपने आप को अंधेरे में पाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लिए यहाँ से आगे सवेरा नहीं है, हम सोचते हैं कि इस परेशानी का हल हमारे लिए नहीं है, हम सोचते हैं कि इस बीमारी का तोड़ हमारे लिए नहीं है, हम यदि सोचते हैं कि हमारे लिए इस अड़चन से हम बाहर नहीं निकल सकते, यदि हम सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए यह समस्या जो है यही सबसे बड़ी बन चुकी है, परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है, हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी वाणी सुनाने वाला परमेश्वर है। हमें जरूरत है उसकी वाणी को सुनना है, हमें जरूरत है उसकी ओर हमारे कान लगाना है, हमें जरूरत है कि परमेश्वर तू क्या कहता है, हम परमेश्वर से कह सके कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। हमें परमेश्वर से कहना है हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारे जीवन के हालातों में, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में, हमारे जीवन की बीमारियों में, हमारे जीवन की दुख तकलीफों में, हमारे जीवन की निराशाओं में, हमारे जीवन के संकटों में, हमारे जीवन के ऐसे हालातों में कि जिसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते, हमारे हालात जो है हमारे नियंत्रण के बाहर निकल चुके हैं, वहां पर जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हे सूखी हड्डियों, मेरा वचन सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, हमें प्रभु से शमूएल की तरह कहना आना चाहिए कि बोल प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, बोल प्रभु, तेरी दासी सुन रही है। हमें परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें विशेष रूप से डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, उस परमेश्वर की मध्यस्थी की जरूरत हमारे जीवन में है। हमारे जीवन के हालातों में हम अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे जीवन के संकटों से हम अपने ज्ञान से बाहर नहीं निकल सकते। हम कहेंगे कि नहीं, मेरे पास बहुत टैलेंट है, मेरे पास में बहुत अच्छा ज्ञान है, मेरे पास में अच्छे पोटेंशियल्स है, मेरे ही बदौलत में बाहर निकलूंगा। हमारे जीवन के परिस्थिति से हम अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते, हमें परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा की वाणी सुनो। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन सुनने की हमें जरूरत है, क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे बीच कार्य न करे, तब तक हमारे बीच में अद्भुत काम नहीं होगा। साधारण काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन अद्भुत काम करने के लिए केवल परमेश्वर यहोवा की जरूरत है। अद्भुत काम हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन के बंधन टूटे जाए, हमारे जीवन के शैतान के बंधनों में यदि हम जकड़े हैं, उन जकड़े हुए बंधनों से हम छुड़ाए जाए, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को यदि हम अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर की मध्यस्थी, परमेश्वर की बीचवाई हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर कार्य न करे, तब तक हमारे बीच में अद्भुत कार्य न होगा। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की असीम सामर्थ को अपने जीवन में यदि अनुभव करना है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 47वां पद यदि हम देखते हैं, तो वचन कहता है, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बात सुनता है। जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर की बात सुनता है। आज जिन हालातों में हमें, जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, हमें अपने आप को यह सवाल करना है, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए मैं परमेश्वर का हूं या नहीं, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है या नहीं। सूखी हड्डियों के जैसा यदि हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमने अपने आप को बेजान होने के लिए समर्पित कर दिया है, हमने अपने आप को विशेष रूप से
हम उस परिस्थिति से उभरे ही नहीं, इसलिए हमने अपने आप को उन हालातों के स्वाधीन कर दिया है। लेकिन परमेश्वर कहता है उन हालातों के लिए मैंने आपको नहीं चुना, उन परिस्थितियों में पड़े रहने के लिए मैंने नहीं चुना। आप बीमारियों में रहे, इसीलिए परमेश्वर कहता है मैंने आपको नहीं चुना, उसने उसकी महिमा के लिए आपको और मुझको चुना है। और इसीलिए मेरे प्रियो कहता है कि हमें उसकी वाणी सुनना है। जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर की बात सुनता है। यूहन्ना 10 और उसका 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब भेड़ों और विशेष रूप से चरवाहे की बात होती है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरे लोग हैं, वो मेरी वाणी को सुनते हैं। जो मेरे नहीं है वो मेरे शब्द को, मेरी वाणी को वो नहीं सुनते। आज हमारे जीवन की परिस्थितियों में यदि प्रभु हमसे बात करता है, हमें यह सोचना है कि मैं प्रभु की वाणी सुनने के लिए, मैं प्रभु की भेड़ इस नाते से मैंने उसके साथ अपने जीवन को मैं व्यतीत करता हूँ या नहीं। उसकी भेड़ होने के लिए वो मेरा चरवा है, इस बात के लिए मैंने स्वीकार किया है या नहीं। यदि हम भेड़ों के समान अपने जीवन को जी रहे हैं, हम इस जगत में भेड़ के समान हैं, लेकिन यदि हमारा चरवा यीशु नहीं है तो हम भटके हुए भेड़ों के समान रहेंगे, सही मार्ग पर हम नहीं चलेंगे। हमारा चरवा यीशु होना चाहिए। हमारे जीवन में उसकी वाणी जो है वो हमारे लिए प्रथम होनी चाहिए। और वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें हर समय चलना है और इसीलिए उसकी वाणी हमें अपने जीवन में सुनना जरूरी है। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने यह वचन दिया, यद्यपि तुम सूख चुके हो, यद्यपि तुम अपने जीवन में बेजान हो चुके हो, यद्यपि तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अंधेरा तुम्हारे इर्द गिर्द फैल चुका है, इस अंधेरे से तुम सवेरा नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। परमेश्वर कहता है कि मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी सांस जो है वो तुम में समाऊंगा। अर्थात मेरे प्रियो, यदि हम उत्पत्ति किताब इसका 2 अध्याय 7वें वचन में जाते हैं, वहां पर हमें पता चलता है परमेश्वर ने अपने सांस को एक विशेष रूप से जो माटी का पुतला बनाया, उसमें अपनी सांस को उसने फूंका और हम देखते हैं वो माटी का पुतला क्या हो गया, जीवित प्राणी। आप और मैं एक माटी का पुतला है। परमेश्वर ने आपको मुझको अपनी सांस उस माटी के पुतले के नथनों में फूंकने के द्वारा हमें जीवधारी बनाया, हमें जान परमेश्वर ने डाली। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं अपनी आत्मा तुम में भेजूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम में भेजूंगा। ये शरीर है, इस शरीर में यदि जान नहीं है, इस शरीर में मांस है, इस शरीर में हमारी हड्डियां अच्छी मजबूत है, पर इस शरीर में यदि आत्मा नहीं है तो ये शरीर कैसा होगा, बेजान होगा, इसका कोई उपयोग नहीं। ये शरीर एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता, जब तक इसमें आत्मा नहीं है तब तक ये बेजान है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, जब हड्डियों को उसने वचन दिया, परमेश्वर ने दूसरी बात वहां पर कही कि मैं आप तुम में समाऊंगा, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। परमेश्वर अपनी सांस को, अपनी आत्मा को देने का वायदा वहां पर उस सूखी हड्डियों को, बेजान पड़ी हुई हड्डियों को परमेश्वर वहां पर यह वायदा करता है कि मैं अपनी आत्मा तुम में उड़ेलूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम में फिर से समाऊंगा और तुम क्या होगी, तुम जी उठोगी। जिस रीति उस उत्पत्ति के निर्मिति के समय वहां पर जब वह माटी का पुतला बेजान पड़ा हुआ था, उसे बनाया गया, अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब तक अपनी सांस को परमेश्वर ने उसमें न फूंका, वो माटी का पुतला बेजान पड़ा रहा। जब फूंका तब वो बेजान पड़ा हुआ माटी का पुतला क्या हुआ, जीवधारी बन गया। आप और मैं, हम विशेष रूप से हमें जान आ गई, हम जी उठे, हम माटी के पुतले की तरह पड़े नहीं है। हम आज उठते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, हम कार्य करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आज आप में और मुझ में है, हम में परमेश्वर की आत्मा समाई हुई है और इसलिए हम जी उठे हैं। आज परमेश्वर की असीम सामर्थ को यदि हमें अपने जीवन में अनुभव करना है,
परमेश्वर की असीम सामर्थ्य को यदि हमें अपने जीवन में विशेष रूप से प्राप्त करना है, परमेश्वर की असीम सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करे, ऐसा यदि हमें लगता है, पहली बात सूखी हड्डियों ने परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरी बात, परमेश्वर की आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है, क्योंकि वचन परमेश्वर कहता है कि मैं आप तुम में आत्मा समाऊंगा, सांस में तुम में समाऊंगा और तुम जी उठोगी। जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, तब तक मेरे प्रियो हमारे अंदर जान नहीं आती। हम चलेंगे फिरेंगे, हम विशेष रूप से कार्य करेंगे, यहाँ से वहां पर जाएंगे, हमारे मित्रों से बातचीत करेंगे, हमारे दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे, हमारे प्रियजनों के साथ में हम विशेष रूप से हमारे जीवन का आनंद जो है बांटेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर की आत्मा हमें नहीं है, हम सही रीति से जी नहीं सकते, परमेश्वर के लिए हम जी नहीं सकते। और इसीलिए वचन कहता है, यूहन्ना 6 उसका 63वां पद कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर जो हमसे कहता है, परमेश्वर जो वचन हमें सुनाता है, वो हमारे जीवन में आत्मा का काम करता है। वो हमारे जीवन में वचन कहता है कि आत्मा जीवनदायक है। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जीवनदायक व्यक्ति बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक जीवधारी बनाया है उसके आत्मा के द्वारा। और इसीलिए मेरे प्रियो, उस आत्मा से हमें परिपूर्ण होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 14वां पद कहता है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर की संतान है। वे परमेश्वर की संतान है। आपको और मुझे यह सम्मान अपने जीवन में मिला है। आपको और मुझे परमेश्वर ने यह औदा दिया है कि हम उसके लोग, उसकी संतान बने। उसने केवल हमें लोग नहीं कहा है, उसने हमें केवल प्रजा नहीं कहा है। यदि उसकी आत्मा के द्वारा हम भर चुके हैं, यदि उसकी आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं, वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ये सम्मान हमें अपने जीवन में देता है, ये औदा परमेश्वर हमें अपने जीवन में देता है कि हम उसकी संतान बन सके। परमेश्वर हमारे बेजान जीवन को जब जीवन देता है या फिर जिलाता है, तब वो केवल हमें जिलाकर एक जगह रखता नहीं है, हमें उसकी संतान होने का अधिकार वो देता है, क्योंकि उसकी आत्मा से जो चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान होते हैं। और परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवन में आती है, मेरे प्रिय, हमारे जीवन के हर बंधन टूट जाते हैं। हमारे जीवन के हर मुसीबतें जो हमसे दूर होती है। हमारे जीवन में विशेष रूप से जो शैतानी बंधन है, वो शैतानी बंधन हमारे जीवन से टूट जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हमारा परमेश्वर आत्मा है, उस आत्मा को जब हमारे जीवन में भेजता है, उसकी आत्मा जब हमारे जीवन में समाती है, हमारे जीवन में कोई भी बंधन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, कैसे भी हालातों से हम क्यों ना गुजरते हो, परमेश्वर हर एक हालात बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर ने यह वचन उन्हें भेजा कि तुम में मैं आप अपनी आत्मा समाऊंगा और तुम जी उठोगी। जो भी तुम्हारे बंधन है, जो भी तुम्हारे बेजान पड़े हुए तुम्हारे बंधन है, तुम्हें जिसने बेजान करके रखा है, उन बेजान चीजों को मैं तोड़ दूंगा और तुम जी उठोगे। यह परमेश्वर ने वहां पर कहा। और आगे हम देखते हैं, वचन कहता है कि मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, मैं तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। परमेश्वर सब काम करता है। जब उसकी आत्मा हमें आती है, हमारे जीवन में सामर्थ को लाती है। जब उसकी आत्मा हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन के भय को हमसे दूर करती है। जब उसकी आत्मा हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन की दुर्बलता निकल जाती है, हम परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं, हम जी उठते हैं। हम जी उठते हैं। और परमेश्वर ने सूखी हड्डियों से वही कहा कि मैं तुम्हें जिलाऊंगा, मैं तुम्हारी बेजान परिस्थिति बदल दूंगा। और मेरे प्रियो, महत्व की बात हम वहां पर देखते हैं, वह जब परमेश्वर ये परिस्थिति बदल देगा तो वहां पर क्या होता है। तो वचन कहता है कि 7वां वचन यदि हम देखें तो उसमें कहा, इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा और जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था तो एक आहट हुई,
एक भूईडोल हुआ और वहां पर वचन कहता है कि सब हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। परमेश्वर का वचन जैसे आया, परमेश्वर का वचन जैसे वहां पर कार्य करने लगा, परमेश्वर की असीम सामर्थ्य जैसे वहां पर प्रकट हुई, जो बेजान पड़े हुए हैं, वचन कह रहा है जैसे वहां पर भूईडोल हुआ, जैसे वहां पर एक आहट आई, वहां पर वचन कहता है कि हड्डियां हड्डियों से जुड़ने लगी, हड्डियां हड्डियों से जुड़ने लगी। जब परमेश्वर अपनी असीम सामर्थ को प्रकट करता है, मेरे प्रियो, हमारे विचारों के परे, हमारे सोचने के परे, हमारे जीवन के हालात जो है ना, वो धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां जो है, हम सोचते भी नहीं ऐसे रीति से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। हम सोचते भी नहीं ऐसे रीति से प्रभु हमारे रिश्ते अच्छे बनाता है। हम सोचते ही नहीं परमेश्वर हमारे घर में अपने उसके आनंद को ले आता है। हम सोचते ही रहते हैं परमेश्वर अपनी चंगाई को हमें अपने जीवन में लेकर आता है। परमेश्वर की जब सामर्थ प्रकट होती है, हड्डियां हड्डी से जुड़ने लगती है। जो हड्डियां बेजान पड़ी हुई थी, जो हड्डियां सूख चुकी थी, जो हड्डियां किसी भी प्रकार से वहां पर उपयोगी नहीं थी, किसी प्रकार की जान उसमें नहीं थी, वो हड्डियां क्या होने लगी? हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। और वचन कहता है, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। और फिर बाद में परमेश्वर की वाणी उसे प्राप्त हुई कि हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातियों में समा जा कि ये जीव थे। परमेश्वर की आत्मा वहां पर आकर उनमें समा जाती है और वो हड्डियां हड्डियों से जुड़ने लगी, पर वहां पर उनमें जान नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु की आत्मा नहीं समाई, वो हड्डियां हड्डियों से जुड़ने के बावजूद भी बेजान पड़ी थी। लेकिन जब प्रभु की आत्मा समाई, वचन हमें आगे कहता है कि वो अपने पांव के बल खड़े होते हैं और एक बड़ी सेना वहां पर खड़ी हो गई। वचन कहता है, आज यदि हमारे जीवन की परिस्थिति से हम गुजरते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु की असीम सामर्थ्य यदि हमारे जीवन में कार्य करती है, परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी सेना खड़ी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे लोगों को खड़े करने वाला परमेश्वर है जो हम सोचेंगे नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन प्रभु ये कार्य करता है। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से जब कार्य होता है, परमेश्वर की असीम सामर्थ, लिमिटलेस पावर जब परमेश्वर की कार्य करती है, तब मेरे प्रियो, हमारी सोच के परे हमारे लिए परमेश्वर कार्य करता है। हमारे लिए परमेश्वर विशेष रूप से उसके अद्भुत कार्य को प्रकट करता है और इसका अनुभव हम अपने जीवन में लेते हैं। कई बार हमने अनुभव लिया होगा कि मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ प्रभु की वाणी सुनना मैंने चाहा, प्रभु से मैंने विनती की, मेरा जो भी दर्द है प्रभु ने दूर कर दिया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी एक अड़चन थी, प्रभु ने वो अड़चन मेरे से दूर कर दी, मेरी एक जरूरत थी, प्रभु ने वो जरूरत पूरी कर दी। प्रभु से मैंने प्रार्थना की, प्रभु से मैंने मांगा, प्रभु के सामने मैं दीन हुआ, नम्र हुआ, प्रभु की आत्मा की सामर्थ जब मुझे अपने जीवन में प्राप्त हुई, उस समय मेरे बिगड़े काम बन गए। ये अनुभव हमने अपने जीवन में लिया है, मैं ये विश्वास रखता हूँ। कोई किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुभव नहीं लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के असीम सामर्थ को जो परमेश्वर प्रकट करता है, हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने कार्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किए जाएं। और महत्व की बात यदि हम यहाँ पर देखें, इन सब के बाद में जब ये सब आता, यह एक बड़ी सेना वहां पर खड़ी हो गई, हड्डी से हड्डी मिल गई, उसके ऊपर मांस चढ़ा गया, उसके ऊपर नसें जो है वो भी उस पे चढ़ी गई, उत्पन्न हुई। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब ऐसा अद्भुत कार्य वहां पर किया, तो 6वें पद का आखिरी वाक्य कहता है, जब ऐसा होगा तब क्या हुआ? तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यह अपनी असीम सामर्थ को प्रकट करने का उसका उद्देश्य यह है कि वह अपने आप को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी पहचान अपने लोगों को कराना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के सामने अपने आप को वो प्रकट करना चाहता है। और यही मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन में जरूरी है। आज परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है।
आज परमेश्वर को हमें पहचानना जरूरी है। आज परमेश्वर को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब ये सब मैं करूंगा तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चलाने वाला हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला हूँ, मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूँ, मैं तुम्हें विशेष रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे जीवन की परिस्थिति बदलने वाला हूँ, तुम्हारे हालातों में बेजान पड़ी हुई परिस्थिति में मैं जान डालने वाला परमेश्वर हूँ, यह तुम जान लोगे। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे हमारे जीवन में परमेश्वर को हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर की असीम सामर्थ इसलिए हमारे जीवन में प्रकट होती है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को समझें और परमेश्वर में हम उसके महिमा के लिए हम अपने जीवन को प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने असीम सामर्थ को अनेक व्यक्तियों के जीवन में, बहुत व्यक्तियों के जीवन में प्रभु ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, जो मुर्दे थे उन्हें जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में किया, अपनी सामर्थ को प्रकट किया। उसने यह प्रकट किया कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, परमेश्वर ने जिसे भेजा वो मैं ही हूँ। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। आज आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु प्रकट होना चाहता है। आज आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर अपने असीम सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, लेकिन हमें उसकी आवाज सुनना है, उसकी आत्मा से भरना है और हमें अपने परमेश्वर को जान लेना है। परमेश्वर ने कहा कि तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। आज हमें अपने आप को ये सवाल करना है, मैंने मेरे यहोवा को जाना है या नहीं, मैं मेरे यहोवा को जानता हूँ या नहीं। कोई मुझे भी पूछता है कि तुम्हारा परमेश्वर कैसा है, मैं ये बात बता सकता हूँ या नहीं, कि कहता हूँ कि नहीं, मैं आज नहीं, मैं कल बताऊंगा कि मेरा परमेश्वर कैसा है। मेरे प्रियो, जब कोई हमसे पूछे हमारा परमेश्वर कैसा है, हमें ये बताना आना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर कैसा कार्य करने वाला है, मेरा परमेश्वर कैसा प्यार करने वाला है, मेरा परमेश्वर कैसा चंगाई देने वाला है, मेरा परमेश्वर कैसा छुटकारा देने वाला है, मेरा परमेश्वर कैसा आनंदित करने वाला है, मेरा परमेश्वर कैसा मेरे सूखे जीवन में अपनी जान डालने वाला परमेश्वर है। ये हमें बताना आना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी असीम सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इस असीम सामर्थ को लेकर चले, सूखी हड्डियों की तरह नहीं। हम विशेष रूप से प्रभु के लिए हम उठ खड़े हैं। परमेश्वर ने एक सेना को खड़ा किया और वहां पर हम देखते हैं प्रभु की महिमा हुई कि वो परमेश्वर को जान लिए। हम अपने मसीह जीवन में जब जी रहे हैं, सूखी हड्डियों की तरह हमें नहीं जीना है, निराशा में नहीं रहना है, हमें हालातों में पड़े नहीं रहना है, हमें उसमें से उभरना है और प्रभु की महिमा हमें अपने जीवन से प्रकट करना है। तो परमेश्वर करे कि उसकी असीम सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में प्राप्त हो, हमारा सूखा जीवन बदल जाए और ये परमेश्वर के द्वारा हरा भरा हो, बाहरी रूप से और अंदरूनी तौर से भी हम परमेश्वर की महिमा करने वाले परमेश्वर के लोग बने। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम इस समय आपके सम्मुखता में आते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर जिस प्रकार आपका वचन हमें कहता है कि पिता परमेश्वर आप हमें जान डालने वाले परमेश्वर, आप हमें अपनी आत्मा से भरने वाले परमेश्वर, आप हमारे सूखे जीवन को, बेजान पड़े हुए जीवन को प्रभु फिर से जिलाने वाले परमेश्वर। प्रभु हम आपसे विनती करते पिता कि आपकी इस असीम सामर्थ को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाए, हमारे जीवन के परिस्थितियों से हम उभर पाए, हमारे हालातों से प्रभु हम बाहर निकल पाए और प्रभु हमारे जीवन से केवल आपकी महिमा हो। इस समय हम आपसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मसीह जीवन में आपके असीम सामर्थ का अनुभव और भी अधिक हम ले सके और हमारे जीवन से आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, बड़े दया से कबूल कीजिए। आमीन।